हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विक्रांता क्लासेस जयपुर। विक्रांता क्लासेस जयपुर में आपका स्वागत है। यहाँ मिलती हैं आपको लाइव क्लास, करंट लाइव स्ट्रीम, करंट अफेयर वीडियोस। और जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम अपने चैनल पर लर्न एंड अर्न प्रोग्राम लाने वाले हैं, तो हम लेके आ गए हैं। विक्रांता क्लासेस जयपुर आपके लिए लेकर आया है लर्न एंड अर्न प्रोग्राम, जिससे आप जीत सकते हैं 10 रुपए तक। आपको कुछ नहीं करना है, केवल डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से क्विज को सॉल्व करना है और उस क्विज के आंसर इसमें ही दिए जाएंगे, इस वीडियो में दिए जाएंगे, जिसके माध्यम से आप उन क्विज को सॉल्व करें और सॉल्व करने वाले 5 विजेताओं को देंगे 10-10 रुपए, यानी कि टोटल मिलाकर 50 रुपए। कंडीशन ये रहेगी कि सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, तभी दिए जाएंगे, अदरवाइज यू मिस आउट द प्राइज। तो चलो बिना समय गवाए हुए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ये आपका पहला क्वेश्चन है कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। चलते हैं इसके बारे में। G20 शिखर सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधित्व का नेतृत्व 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। G20 में एक 20 देशों का समूह है। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत गौरव पर्यटन किन देशों के मध्य शुरू की गई है? ये ट्रेन है, भारत गौरव पर्यटन ट्रेन किन देशों के मध्य शुरू की गई है? तो बताइए भाई साहब। इसका राइट आंसर है भारत और नेपाल। यह रामायण सर्किट स्तरों को जोड़ने वाली ट्रेन पहली ट्रेन है। इस ट्रेन को नई दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से 500 यात्रियों के साथ हरी झंडी दिखाकर नेपाल के लिए रवाना किया गया है। 11वीं कैटेगरी में शामिल किए जाने वाले इंडेक्स की स्थिति में बदलाव आया है। रामायण पूरे परिवार के लिए एक दिनचर्या है। खेल के लिए कोच को भारत के गुरु के बहुरूप दर्शक के रूप में डिजाइन किया गया है, जिसमें भारत की विभिन्न लड़ाइयों जैसे युद्धों, खिलाड़ियों, जंगलों और हवाई जहाजों, लोक कलाओं को उजागर किया गया है। देश के विभिन्न प्रकार और लोक लताओं, पोशाक, ट्रांस 14 कोच और कुछ कौन के प्रदर्शन में प्रसिद्ध त्योहारों को याद किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट के अनुसार भारत का गोल्ड पुनर्चक्रण में विश्व में क्या रैंक है? इसका राइट आंसर है 4th रैंक। जानते हैं इसके मुख्य बिंदुओं के बारे में। विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया में चौथा सबसे बड़ा पुनर्चक्रण के रूप में उभरा है और देश ने 2021 में 75 टन का पुनर्नवीनीकरण किया है। गोल्ड रिफाइनिंग एंड रिसाइकलिंग शीर्षक वाली WCG की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत की सोने की शोधन क्षमता 1500 टन यानी 500% की वृद्धि हुई है, जो 2013 में 300 टन थी। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि देश में गोल्ड रिफाइनिंग परिदृश्य पिछले 1 दशक में बदलाव किया गया है। औपचारिक संचालन संख्या 2013 में 5 से कम से बढ़कर 2023 में 33 हो गई है। दूसरी ओर कर लाभ ने भारत के स्वर्ण शोधन उद्योग के विकास को कम कर दिया है, जैसे परिष्कृत बुलियन पर डोर पर आयात शुल्क अंतर ने भारत के संगठित शोधन के विकास को गति दी है। नतीजन कुल आयात में सोने के डोर की हिस्सेदारी 2013 में सिर्फ 7% से बढ़कर 2021 में लगभग 22% हो गई है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। भारतीय फुटबॉल टीम की फीफा रैंकिंग में क्या स्थिति है? इसका राइट आंसर है 104, यानी भारतीय फुटबॉल टीम फीफा वर्ल्ड कप की रैंकिंग में 104वें स्थान पर है। जानते हैं इसके मुख्य बिंदुओं की तरफ।
भारतीय फुटबॉल टीम ने फीफा रैंकिंग में 106 से छलांग लगाकर 104 नंबर पर पहुंच गई है। ब्लू टाइगर्स टीम न्यूजीलैंड 103 से एक पायदान नीचे है। वर्तमान में फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो हैं। इसकी स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी और इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। भारत का पहला सौर और हाइड्रो से चलने वाला हवाई अड्डा कौन सा है? इसका राइट आंसर है इंदिरा गांधी हवाई अड्डा या दिल्ली हवाई अड्डा। जानते हैं इसके बारे में। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या दिल्ली हवाई अड्डा जल और सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है। हवाई अड्डे ने बिजली की आवश्यकता का लगभग 6% ऑन साइट सौर ऊर्जा संयंत्रों से पूरा किया जाता है, जबकि कुल मांग का 94% अब 1 जून से जल विद्युत संयंत्र से नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। इस प्रकार गैर नवीकरणीय बिजली पर निर्भरता समाप्त हो रही है। DIAL पर्यावरणीय स्थिति की दिशा में अथक प्रयास कर रहा है और 2030 तक दिल्ली हवाई अड्डे को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा बनाने का लक्ष्य रखा है, जो 2050 के वैश्विक लक्ष्य से काफी आगे है। इसे प्राप्त करने के लिए DIAL ने हाल ही में एक हरित परिवहन कार्यक्रम अपनाया है और अब हमने हरित ऊर्जा कार्यक्रम का एक और मील का पत्थर हासिल किया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में NIA के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है वरिष्ठ IPS अधिकारी दिनकर गुप्ता। चलते हैं, जानते हैं इसके बारे में कुछ विस्तार से। हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA के महानिदेशक के तौर पर पंजाब के पूर्व महानिदेशक DGP दिनकर गुप्ता को नियुक्त किया गया है। NIA का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके संस्थापक राधा विनोद राजू हैं और इसकी स्थापना 31 दिसंबर 2008 को की गई थी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? इसका राइट आंसर है वर्टिकल लॉन्च मिसाइल। चलते हैं, सॉरी ये बासी नहीं है, वाली है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय नौसेना ने कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली वर्टिकल लॉन्च मिसाइल का 24 जून को सफल परीक्षण किया। यह उड़ान परीक्षण ओडिशा तट स्थित चांदीपुर समेकित परीक्षण रेंज से किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO, भारतीय नौसेना और संबंधित उद्योग को सफल उड़ान परीक्षण के लिए बधाई दी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। पासपोर्ट सेवा दिवस कब मनाया जाता है? पासपोर्ट सेवा दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है 24 जून। चलते हैं इसके मुख्य बिंदुओं की तरफ। हर साल 24 जून को पासपोर्ट सेवा दिवस मनाया जाता है के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को 24 जून 1967 में पासपोर्ट अधिनियमन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पासपोर्ट सेवा दिवस पर भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि चिप युक्त ई-पासवर्ड के उत्पादन की प्रक्रिया चल रही है। इससे भारतीय यात्रा की सुरक्षा को काफी हद तक मजबूती करने में मदद मिलेगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बासी चैनल जो हाल ही में चर्चा में रहा, प्रशांत महासागर में किस जल डमरू मध्य का हिस्सा है? इसका राइट आंसर है लुजोन जल डमरू मध्य। जानते हैं इसके मुख्य बिंदुओं के बारे में। बासी चैनल जो दक्षिणी चीन सागर को पश्चिम प्रशांत महासागर से जोड़ता है, फिलीपींस के उत्तर द्वीप को लुजोन और ताइवान के आर्किड द्वीप के बीच एक जलमार्ग है। यह लुजोन जल डमरू मध्य का हिस्सा है जो फिलीपींस सागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ता है।
दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी रही हो तो वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम से मानव शरीर का कौन सा अंग या ऊतक प्रभावित होता है? इसका राइट आंसर है रक्त कोशिका। जानते हैं इसके मुख्य बिंदुओं के बारे में। माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम एक दुर्लभ प्रकार का रक्त कैंसर है जो अस्थि मज्जा में स्वस्थ रक्त कोशिकाओं के निर्माण की शरीर की क्षमता को प्रभावित करता है। यह शरीर की रक्त कोशिकाओं के निर्माण की क्षमता को बाधित करता है। इसके उपचार में रक्त आधान से लेकर कीमोथेरेपी या स्टेम सेल प्रत्यारोपण तक शामिल हैं। दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम। यदि आप भी विन करना चाहते हैं 10 रुपए तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से खेले क्विज और दें राइट आंसर और जीतें 10 रुपए सीधे अपने पेटीएम नंबर पर। जब तक के लिए जुड़े रहें विक्रांता क्लासेस जयपुर के साथ, जहां मिलती हैं आपको लाइव स्ट्रीम, करंट अफेयर की वीडियोस एक्स्ट्रा। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।